सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी बेचकर टुनटुनी चिड़िया के पास कुछ न कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते थे। उन्हीं पैसों से टुनटुनी अपना घर चला रही थी। टुनटुनी की एक बेटी थी जिसका नाम सुनहरी था। सुनहरी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। टुनटुनी के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेकर दे। टुनटुनी चिड़िया की पड़ोसन सुंदरी कौवी बहुत अमीर थी, लेकिन वो बहुत घमंडी थी। उसका एक बेटा जग्गू भी था। वो गरीब पक्षियों से नफरत करती थी। वही टुनटुनी जब सब्जी बेचने जाती तो वहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते। टुनटुनी बहन, बहुत अच्छा करती हो जो यहाँ सब्जी बेचने आ जाती हो, वरना हमें बाजार तो बहुत दूर पड़ता है। तुम सब्जी ले आती हो, इसी वजह से हमें बाजार नहीं जाना पड़ता। अच्छा, मुझे 1 किलो मटर और 1 किलो भिंडी दे दो। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, अभी दे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया मेहनती होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी थी। टुनटुनी अपनी बेटी के आने से पहले सारी सब्जी बेचकर घर चली जाया करती थी। सुनहरी को जग्गू के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन सुंदरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, बेटा, मुझे तेरा उस गरीब सुनहरी के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तू आज के बाद उसके साथ नहीं खेलेगा। तभी सुनहरी बाहर ये सब कुछ सुन रही थी। सुनहरी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोती हुई अपने घर चली जाती है। अरे सुनहरी मेरी बेटी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं माँ, मैं आते हुए रास्ते में गिर गई थी, इसलिए रो रही हूँ। सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? अब तो अपनी माँ से भी बातें छुपाएगी। मैं तेरी माँ हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ गिरने की वजह से तो नहीं रो रही। माँ, गरीब होना क्या बुरी बात होती है? क्या अमीर पक्षियों के बच्चे गरीब पक्षियों के साथ नहीं खेल सकते? अरे मेरी बच्ची, ये तुझसे किसने कह दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। तू भी तो जग्गू की दोस्त है ना? जग्गू कितना अमीर है, लेकिन तुम दोनों की कितनी अच्छी दोस्ती है। माँ, जग्गू की माँ ही ऐसा कह रही थी। वो जग्गू से कह रही थी कि सुनहरी के साथ मत खेलना, क्योंकि वो पक्षी बहुत गरीब है और गरीबों के साथ दोस्ती रखने से उनकी बदनामी होगी। क्या सुंदरी कौवी ने ऐसा कहा? अरे मेरी बच्ची, तो रोना बंद कर। अमीरी गरीबी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसे पक्षियों से दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए जो आपकी अमीरी या गरीबी देखकर आपसे दोस्ती करे। एक रोज टुनटुनी सब्जी बेचने के लिए जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी करारी सब्जी ले लो। जब सब्जी बेचकर वो वापस जा रही थी तो रास्ते में से एक पेड़ के नीचे बहुत प्यारी सी छड़ी पड़ी हुई नजर आई। अरे ये छड़ी तो कितनी प्यारी है। मेरी बच्ची के पास तो वैसे भी कोई खिलौना नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, छड़ी ले जाती हूँ, सुनहरी देखकर खुश हो जाएगी। टुनटुनी उस छड़ी को उठाकर ले जाती है और वो जाकर उसे सुनहरी को दे देती है। वो बहुत खुश होती है। सुनहरी उस छड़ी के साथ खेलना शुरू कर देती है। खेल खेल में सुनहरी उस छड़ी से कहती है, मेरी प्यारी छड़ी, तुम आज से मेरी दोस्त हो। जैसे जग्गू मेरा दोस्त है ना, वैसे आज से तुम भी मेरी दोस्त हो, मेरी प्यारी छड़ी। जैसे ही सुनहरी ने ये कहा, वो छड़ी बोलने लगती है, अरे मेरी प्यारी दोस्त, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। छड़ी को बोलता हुआ देखकर वो डर जाती है। तुम बोल कैसे रही हो? अरे मेरी प्यारी दोस्त, डरो नहीं, मैं एक जादुई छड़ी हूँ और मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम मेरी दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगी। तुम जिस भी चीज का मुझे कहोगी, मैं उसको सोने का बना दूंगी। फिर छड़ी अपना जादू चलाती है और सामने पड़ा हुआ मिट्टी का घड़ा वो सोने का बना देती है। सुनहरी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो फौरन अपनी माँ के पास जाती है और उसको सारी बात बता देती है। टुनटुनी चिड़िया भी जादुई छड़ी के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जादू की छड़ी एक रात में ही उनके घर की कई चीजें सोने की बना देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो सोने की चीजें बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। माँ,
हम तो कितने अमीर हो गए हैं, हमारे पास तो कितने ज्यादा पैसे आ गए हैं। जादू की छड़ी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। फिर टुनटुनी चिड़ी उन पैसों से सब गरीब पक्षियों की भी मदद करती है, जिसे देखकर जादुई छड़ी खुश हो जाती है। अरे मेरी दोस्त, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा सोने की चीजें बनाकर दे सकती हूँ। तुम गरीबों में भी पैसे बांटो और अपने ऊपर भी खर्च करो। मेरे पास जादू की कमी थोड़ी है। जादू की छड़ी उन्हें बहुत सोने की चीजें बनाकर दे देती है। सुनहरी और टुनटुनी गांव के सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है और साथ ही टुनटुनी एक बहुत प्यारा सा घर बना लेती है। अब टुनटुनी के पास भी हर वो चीज मौजूद थी जो जंगल के अमीर पक्षियों के पास थी। सुंदरी को भी जब देखती है कि टुनटुनी चिड़िया इतनी अमीर हो गई है तो उसके साथ दोस्ती करने के लिए चल पड़ती है। टुनटुनी बहन, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है। तुम तो गांव की सबसे अमीर चिड़िया बन गई हो। क्या कोई लॉटरी लग गई है? हाँ सुंदरी बहन, बस यही समझ लो, हर किसी पर अच्छा बुरा समय जरूर आता है। बस ये समझ लो कि हम पर अच्छा वक्त आ गया है। हाँ टुनटुनी बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। पुरानी बातें भुला दो, हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। देखो सुनहरी और जग्गू तो पहले ही कितने अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों भी आज से पक्की सहेलियां बन जाती हैं। गांव में हर कोई हमें देखकर जल भुन जाएगा। सुंदरी बहन माफ करना, मैं तुमसे तुम्हारा वाला सलूक तो नहीं करूंगी, मगर मैं किसी ऐसे पक्षी से दोस्ती नहीं कर सकती जो मुझसे मेरी दौलत की वजह से दोस्ती करना चाहता है। दोस्ती तो दिल से की जाती है, दौलत देखकर तो नहीं। सुंदरी को भी ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और वो अपने घर वापस चली जाती है। टुनटुनी ने सुनहरी को एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया था और सुनहरी दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। जादुई छड़ी गरीब माँ बेटे की जिंदगी